रूसी डिफेंस सिस्टम के नाम से खौफ में सुपर पावर। तमाम देशों पर इसकी डील को लेकर भड़का वॉशिंगटन। पीएम मोदी ने अमेरिका को दरकिनार कर किया था सौदा। दोस्तों, 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद देश ने तमाम मामलों में अपना रवैया बदला है। जहां पहले हम एक तरफा चीजों को फॉलो करते थे, रूस के हिसाब से अपनी विदेश नीति तय करते थे, तमाम मामलों में अमेरिका हस्तक्षेप कर जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सरकार ने दोनों महाशक्तियों समेत दुनिया को ये बता दिया है कि भारत अब न तो अमेरिका के हिसाब से आगे बढ़ेगा और न ही रूस के हिसाब से। अब भारत अपने हित को सर्वोपरि रखेगा और जो भारत के लिए जरूरी होगा उसका ख्याल रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर रूस के साथ डील की गई और जरूरत पड़ने पर अमेरिका के साथ भी डील की गई। वहीं ईरान पर अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत को चाबहार बंदरगाह पर करार करना था। इसके लिए अमेरिका पर दबाव बना के प्रतिबंधों को ढीला करवाया और ईरान के साथ डील कर ली। दोस्तों, इसी तरह रूस यूक्रेन वॉर के वक्त अमेरिका ने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगाए और भारत से भी ये अपेक्षा रखी कि भारत रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को माने, लेकिन भारत ने इस मौके पर रूस के साथ व्यापार बढ़ा लिया। वहीं तमाम मामलों में पाकिस्तान का पक्ष लेने वाले गल्फ देशों से तेल आयात बहुत कम कर दिया, जिसका देश को जबरदस्त फायदा हुआ और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिली। दोस्तों, इस मामले में जब भारत पर सवाल खड़े करने की कोशिश की गई तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि पश्चिम चारों खाने चित्त हो गया। तमाम मौकों पर इस मामले में सवाल खड़े किए गए, लेकिन भारत की तरफ से सीधा जवाब यही था कि हम वही करेंगे जो देश के हित में होगा। हमें क्या करना है इसका फैसला वॉशिंगटन नहीं करेगा। दोस्तों, रूस भारत का सबसे पुराना रक्षा सहयोगी है और भारत अपनी रक्षा के लिए मॉस्को से लंबे समय से रक्षा करार करता है। भारत चीन सीमा पर विवाद बढ़ने से देश को डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी और दुनिया में सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम रूस के पास ही है और भारत रूस से S-400 के लिए करार करने वाला था। इसके लिए अमेरिका भारत पर दबाव बनाने लगा कि भारत रूस से ये करार न करे, लेकिन इस बार भी पीएम मोदी ने सुपर पावर को दरकिनार करके अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देकर दुनिया को अपना दमखम दिखाया। सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका किस आधार पर भारत के डिफेंस डील पर बैन लगाना चाहता था। S-400 से क्यों खौफ खाता है सुपर पावर? पीएम मोदी ने क्या किया फैसला? तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद अगस्त 2017 में एक कानून बनाया था। इसके मुताबिक अगर अमेरिका का कोई सहयोगी रूस से डिफेंस डील करता है तो उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के रूस पर दो आरोप हैं। पहला, 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस ने दखलंदाजी की, साजिश रची। दूसरा, 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन में मिलाने की कोशिश। इन दो बातों का बदला लेने के लिए अमेरिका अपने सहयोगी देशों को रूस से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। भारत पर भी दबाव डाला जा रहा था, लेकिन इस मामले में भी आखिर सुपर पावर को झुकना पड़ा था। मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत के लिए अपने प्रतिबंधों में ढील दी थी, जबकि पाकिस्तान के जिगरी नाटो देश तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया था। सवाल उठता है कि अमेरिका ने तुर्की पर क्या प्रतिबंध लगाया था, इसके पीछे क्या बड़ी वजह थी? तो दोस्तों, जब तुर्की पर प्रतिबंध लगाया गया था तब वो अमेरिका से F-35 फाइटर जेट हासिल करने की प्रक्रिया में था। अमेरिका चिंतित है कि S-400 मिसाइल के जरिए रूस को गैर कानूनी तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है। वहीं तुर्की को सजा इसलिए दी गई है क्योंकि ये नाटो का सदस्य है और नाटो के सदस्य के रूप में उसको उन सभी रक्षा टेक्नोलॉजी और उपकरणों तक पहुंच हासिल थी जिन तक भारत सहित उन तमाम देशों को पहुंच हासिल नहीं है जो अमेरिका के समझौते के सहयोगी नहीं है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पीएम मोदी के दमखम की वजह से अमेरिका ने भारत को छूट देने के लिए अपने कानून में संशोधन किया था। सवाल उठता है कि आखिर किस तरह का संशोधन कानून में किया गया था, इस कानून के क्या प्रावधान हैं? तो दोस्तों, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने एक कानून में संशोधन पारित किया था जो भारत को रूस से डिफेंस सिस्टम खरीदने की विशेष अनुमति देता है। अमेरिका के काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट या CAATSA नामक इस कानून के सख्त प्रावधानों के तहत रूस, ईरान और उत्तर कोरिया से रक्षा उपकरण खरीदने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा आप जानकर हैरान रह जाएंगे, S-400 से अमेरिका सहित पूरी दुनिया खौफ खाती है और अमेरिका अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट को उन इलाकों में नहीं भेजता जहां S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है। सवाल उठता है कि भारतीय सेना में शामिल इस खतरनाक हथियार की क्या है ताकत? क्यों सुपर पावर आज तक नहीं निकाल पाया इसका तोड़? इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम क्यों माना जाता है? अमेरिकी रिपोर्ट
रिपोर्ट में किस खुलासे को लेकर मचा है हड़कंप, दुनिया में किस बात पर पसरा सन्नाटा, तो दोस्तों इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। पाकिस्तान चीन की छाती में गरज रहा है S-400 सिस्टम। आसमान में मिसाइल तो क्या परिंदा भी नहीं मार सकता, पर पलक झपकते ही दुश्मन के फाइटर जेट राख में होंगे तब्दील। दोस्तों भारत ने रूस के साथ 40,000 करोड़ में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का करार किया था, जिसमें से 3 की आपूर्ति पहले की जा चुकी है, जबकि शेष 2 की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर नहीं की जा सकी। इनकी डिलीवरी अब जल्द ही होने वाली है। S-400 सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 400 किलोमीटर तक की सीमा के भीतर आने वाले दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और यहां तक कि ड्रोन को भी तबाह करने में सक्षम है। इसकी ट्रैकिंग क्षमता करीब 600 किलोमीटर है। इस सिस्टम को लगभग 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के छिपे हुए हथियारों को हवा में तबाह करने जैसी क्षमता के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों वायु रक्षा प्रणाली भारत को दक्षिण एशियाई आसमान में बढ़त दे रही है। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है, जो दुश्मन के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और अवाक्स विमानों को 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, मध्यम दूरी की 120 किलोमीटर और कम दूरी की 40 किलोमीटर पर मार सकती है। दोस्तों इस डिफेंस सिस्टम की ताकत का दुनिया में वो दमखम है कि अमेरिका भी इससे खौफ खाता है और अमेरिकी मीडिया ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। सवाल उठता है कि आखिर अमेरिकी मीडिया ने क्या खुलासा किया है, वॉशिंगटन में क्यों बवंडर मचा है। तो दोस्तों वॉशिंगटन पोस्ट ने रूस की S-400 डिफेंस सिस्टम की भयंकर क्षमताओं को स्वीकार किया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में F-35 लाइटनिंग सेकंड विमान सहित दूसरे स्टील्थ लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने इसकी क्षमता को स्वीकार किया है। रूसी S-400 को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। दूसरी ओर F-35 को 5वीं पीढ़ी के सबसे सफल स्टील्थ विमान के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, जो वैश्विक लड़ाकू जेट बाजार पर हावी है। S-400 ट्रायम्फ को नाटो नाम SA-21 ग्रोलर के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों S-400 ट्रायम्फ में विभिन्न हवाई खतरों से निपटने के लिए अलग अलग मिसाइलें लॉन्च करने की क्षमता है। लगभग 400 किलोमीटर तक फैली मारक क्षमता और काउंटर स्टील्थ क्षमताओं के साथ ट्रायम्फ अमेरिका के हवाई प्रभुत्व को चुनौती देने में सक्षम है। S-400 की किसी भी विमान का मुकाबला करने की क्षमता इसकी निर्यात सफलता में एक महत्वपूर्ण कारण रही है। वहीं भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट J-20 का मुकाबला करने के लिए रूस से खरीदा है। दोस्तों इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का खौफ यह है कि अमेरिका कभी भी S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती वाली जगह के आसपास अपने F-35 विमान को तैनात नहीं करता है। जब नाटो सदस्य तुर्की ने S-400 का अधिग्रहण किया तो अमेरिका ने उसे F-35 प्रोग्राम से ही बाहर निकाल दिया और उसे अपने स्टील्थ विमान को बेचने पर भी पाबंदी लगा दी। अमेरिका को डर है कि S-400 के रडार F-35 विमान की संवेदनशील टेक्नोलॉजी और परिचालन क्षमताओं को चोरी कर सकता है। तत्कालीन अमेरिकी कार्यवाहक सहायक रक्षा सचिव कैथरीन व्हीलबर्गर ने इस चिंता को प्रकट किया, जब उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि S-400 को विशेष रूप से F-35 जैसे विमानों को लक्षित करने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो दोस्तों इससे समझा जा सकता है कि दुनिया से लड़कर पीएम मोदी ने इस रक्षात्मक कवच को क्यों खरीदा था और इसके आ जाने से देश की रक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत हुई है। वहीं रूस ने इसका भी एडवांस वर्जन तैयार कर लिया है और भारत इसकी खरीद के लिए भी करार कर सकता है। तो दोस्तों इस मामले में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताना ना भूलें।